बच्चे से लेके युवा और बुजुर्ग तक वर्तमान में मस्कुलर पेन से बहुत लोग पीड़ित हैं और इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। क्या वजह है डॉक्टर? देखिए, अगर वजह और पॉइंट्स की बातें करें जो आज की डेट में हम लोग के जो भी यंगस्टर हैं या फिर बच्चे हैं जो यंग गोइंग हैं, उनमें ये मस्कुलर पेन बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स लेके आ रहे हैं। उसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बहुत सारा मल्टी फैक्टोरियल चीज है इसमें। बेसिकली आप देखें तो आज का जो हम लोग का सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है, एसी या फिर ठंडे पानी या फिर घर से बाहर कम से कम निकलना, एक कमरे में बैठ के लैपटॉप चलाना तो लैपटॉप चलाते ही रह जाना। अपने सेहत के बारे में आजकल बहुत ज्यादा लोग कॉन्शियस नहीं है, अपने काम या फिर अपने सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को ही वो महत्वपूर्णता से आगे बढ़ा रहे हैं। बेसिकली आज आप देखें तो पहले जो था, हमारे जो बाप दादा या फिर पूर्वज थे या फिर जो गांव का माहौल होता था, ठंडे के दिनों में लोग 1 घंटा एक साथ बैठ के गैदरिंग टुगेदर में धूप में ही बैठे हुए हैं, परिवार के सारे सदस्य आ गए हैं, बातें हो रही हैं। तो धूप में बैठने का मतलब सिर्फ धूप में बैठना या फिर ठंडे से बचाव नहीं था। उस धूप में बैठने से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे मस्कुलर पेन में इंपॉर्टेंट होती है, जो विटामिन डी की सिंथेसिस होती है, जो सिर्फ सनलाइट के एक्सपोजर से ही मिलती है। और विटामिन डी जो होता है वो हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में होता है, और कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे मस्कुलर या फिर बोनी पार्ट्स को कह लीजिए, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। तो एक तो यहाँ पे हम लोग फैक्टर लॉस कर रहे हैं। दूसरा, एक बार अगर कमरे में गए जहां एसी चल रही है तो वहां लगातार बैठे हुए हैं, टेम्परेचर एकदम 16 पे कर लिए हैं, जो कि आपका बॉडी टेम्परेचर अगर सूट कर रहा है 37.5 37 के अराउंड रहना चाहिए, तो वो क्या हो रहा है कि बॉडी टेम्परेचर तो जो नॉर्मल रहना चाहिए रह ही रहा है, लेकिन बाहर का जो टेम्परेचर इतना कूल हो जा रहा है कि आप थोड़े से बाहर निकल रहे हैं या फिर तो उसमें मस्कुलर क्रैम्पिंग का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे आप ठंडे में देखेंगे, ठंडे और जगह बर्फ में अगर हाथ डाल देते हैं तो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से आपके हाथ थोड़ा अकड़ जाते हैं। तो बर्फ तो नहीं है, लेकिन टेम्परेचर इतना है कि आपको मस्कुलर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो इससे हम लोगों को बचना है। खैर आजकल कोई ऐसा कर नहीं पा रहा। अब लैपटॉप चला रहे हैं अगर बैठ के, तो स्ट्रेट बैठे हुए हैं, 8 घंटा लगातार लैपटॉप ही चला रहे हैं, हाथ का मूवमेंट बहुत कम है, गर्दन एकदम स्ट्रेट रही हुई है। इसकी वजह से आप स्पाइनल प्रॉब्लम देखते हैं, सुनते भी होंगे कि सर्वाइकल प्रॉब्लम, जितने यंगस्टर हैं सर्वाइकल प्रॉब्लम। उसके पीछे, सर्वाइकल प्रॉब्लम के पीछे यही है कि उनका जो पोस्चर है, जो हमारे 90% जो बैक के प्रॉब्लम्स होते हैं या बैक पेन के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके पीछे कोई बहुत ज्यादा पैथोलॉजिकल फैक्टर नहीं होता है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर होता है जो कि आप करेक्ट कर सकते हैं। आपका पोस्चर, जो पोस्चरल पेन होता है, जिस पोस्चर में आप बैठे हैं, अगर गलत पोस्चर है तो वो आपको एक मस्कुलर पेन। अब गर्दन का है तो यहाँ से जितने भी सर्वाइकल मसल्स हैं, थोड़ी सी भी गर्दन आपकी अगर डिसबैलेंस तरीके से बैठी हुई है या फिर है, तो पूरा नेक पेन क्रिएट करेगा। नेक पेन फिर नीचे सर्वाइकल पेन क्रिएट करेगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और अगर मस्कुलर की बात करें तो जो हमारा आज के डेट का खान पान का सिस्टम है, आप भी जान रहे हैं। पहले लोग चाहे कुछ करे चाहे नहीं करे, रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध जरूर पीते थे। गाय सबके घरों में होती थी, एटलीस्ट नहीं है सबके घर में तो 2-4 घर इधर 2-4 घर उधर भी होते थे। लेकिन आज शहरों में आप प्रॉपर आपको मिल्क या फिर प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है। जो फूड भी मिल रहा है हाईली सिंथेटिक, या फिर जो हमारा पॉपुलेशन जितना बढ़ रहा है उसको फुलफिल करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं लोग, कि प्रोडक्शन ज्यादा हो। उस सबका नुकसान कहाँ होगा? नुकसान यही होगा, शरीर पे ही नुकसान होगा, क्योंकि अल्टीमेट वो शरीर नहीं जा रहा। तो हम जानना ये चाहेंगे डॉक्टर साहब कि किस समय लोगों को विटामिन डी यानी कि सूर्य के प्रकाश से वो लेना चाहिए, वो कौन सा समय सही होता है? दूसरा, जैसे आपने बताया कि एसी में बहुत देर बैठने से या अन्य चीजों से, तो उसके लिए क्या उपाय है जिससे कि वो नॉर्मल तरीके से इससे बच सकें और बेहतर तरीके से अपनी दिनचर्या शुरू कर सकें? देखिए, नॉर्मल सब आपसे नॉर्मल बातें भी होंगी और सब लोग नॉर्मल क्या है वो जानते हैं लगभग। लेकिन नॉर्मल को फॉलो करने वाला आज की डेट में जो लाइफ स्टाइल चल रही है, बहुत कम ही लोग हैं जो फॉलो कर पाएंगे। रहा सवाल जो विटामिन डी की सिंथेसिस, हमेशा डॉक्टर्स को सुने होंगे जितने भी बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, भाई धूप में थोड़ा सा बैठिएगा, 15 मिनट बैठिएगा, 1 घंटा बैठिएगा। उसके पीछे, धूप में बैठने के पीछे क्या है कि जो विटामिन डी है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज। आज के जो हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें, जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जब उनका विटामिन डी हम लोग चेक करा रहे हैं तो सबके रेंज कम आ रहे हैं। और उस रेंज को पूरा करने के लिए जो मेडिकेशंस का सहारा लेना ही पड़ रहा है। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है, जो आपको ज्यादा चिलचिलाए नहीं, जो ज्यादा एकदम बर्न ना पैदा कर दे शरीर में धूप में निकलने,
तो अर्ली मॉर्निंग की या फिर एकदम इवनिंग होने के जस्ट पहले की जो धूप होती है 3 से 4 के बीच की, वो हेल्दी मानी जाती है।